हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिक गुरुजी 2.0। आज हम आपके लिए नंबर सिस्टम का एक टॉपिक लेके आए हैं जो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है आपका, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक को कवर नहीं किया तो आगे आपको बहुत दिक्कत आएगी। और ये बेसिक टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आपके कवर होने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये चैप्टर आपको आज स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको वो मालूम होना चाहिए। उसी के बेस पे आप क्वेश्चंस को आगे अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं पता होंगे तब आपको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी और आपको फिर चीज़ें रटनी पड़ेंगी, जो कि इसमें आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में हमने शुरू से पता चले आते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, सबको पता होता है इसके बारे में। तो नेचुरल नंबर किसे हम लोग डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 2 3 4 कहाँ तक, एंड सो एन तक। सेकंड हम पढ़ते हैं होल नंबर्स। सिंपल होता है, ये भी जीरो स्टार्ट होता है, कहाँ तक, एंड सो एन तक, मतलब चलता रहता है ये। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर्स, 0 1 2 3 एंड सो वन, या -1 -2 -3 एंड सो वन तक, राइट। ये भी हमने करा है, यहाँ तो हमने अच्छे से कवर कर रखा है। लेकिन अब आते हैं मेन बात पे, जो कि ये है कि रेशनल नंबर। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर। आपको पता है रेशनल नंबर के बारे में कि ये क्या होता है? ये हमारा एक नंबर्स है जिसको हम मतलब स्मॉल आर से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये ऑलवेज पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, और इसमें क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हम अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो उसको दे सकते हैं हम लोग 1/2 3/5। हम ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स में आपको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इरेशनल नंबर। ये एक कैसी वैल्यूज़ होती है कि जिसमें हमारा ये भी क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, बट इसमें जो वैल्यूज़ होती है वो कैसी होती है? अनडिफाइंड, जैसे कि √2 √5 पाई। अक्सर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है एग्जाम्स में, कभी आप देखिएगा। एक वैल्यू आती है 22/7, एक आती है 3.14, एक आती है पाई। सो इसमें आपको शो करना होता है कि कौन सा इसमें रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। तो दोनों कैसी वैल्यू हमारी रेशनल है, बट ये कैसा होता है हमारा इरेशनल, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट ये रखा आपको रियल नंबर। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? आपको नाम से दिखाई दे रहा है कि रियल हैं, चीज़ें हमारी पॉजिटिव हैं, ठीक है। मतलब ऑल रेशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? हमारे रियल नंबर्स होते हैं। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट ये रखा आपका रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन में अगर इसको बात करते हैं तो सिंपल ये वैसे ही पी अपन क्यू की फॉर्म में होता है, और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट हम बात करें, इसमें टू पार्ट्स को हम इसको डिनोट करते हैं। एक हमारा क्या रखा है, द रिमाइंडर बिकम ज़ीरो, और नेक्स्ट है द रिमाइंडर नेवर बिकम्स ज़ीरो। अब देखिए जो रिमाइंडर बिकम ज़ीरो मतलब 7/8, 1/2, 3/4, मतलब कहने का ये है कि इसमें टर्मिनेट एंड आफ्टर जो फाइनल स्टेप्स होते हैं हम उनकी बात करते हैं, ठीक है। और नेवर बिकम ज़ीरो जैसे हम बात करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल 2.3, तो हम उसको डिवाइड करते तो क्या आएगा 0.6666, मतलब चलता चला जाएगा। या फिर हम कोई एक वैल्यू लेते हैं हम लोग 22.7, इसको डिवाइड करोगे तो ये तो आएगा 3.142857। आप चाहें डिवाइड करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से, कोई इशू, ये वैल्यू आएगी आपके पास। तो 2.3 लिखा है, 0.666 चलता है हमारे पास। तो ये देखिए 6 है, रिक्वायरिंग बार बार हमारा रिपीट हो रहा है, तो क्या लिख लेंगे उसको सी पे बाल, वो 6 पे बाल लगा देंगे, ठीक है। जो बार बार रिपीट होता है उस पर बाल लगा देते हैं। और सेकंड आपको दे रखा है, ये रिपीट तो नहीं हो रहा, लेकिन ये काफ़ी सारी वैल्यू जो हमारी एक जो बड़ी वैल्यू हमने उसको सब पे कर दिया, इसको बाद में करके इसको यहीं पे इस चीज़ को हमने नॉन टर्मिनेटिंग एक रिकवरिंग वैल्यू है हमारी, ठीक है। और वो हमारी रिकवरिंग हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका दे रखा है
थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये देख लीजिएगा, ये 666 दे रखा है आपको बस, ठीक है। और ये हमारे पास इसके नॉट, हम इसको क्या कर लेंगे, इसको रिपीट हो रही है तो इस पर हम बार लगा देंगे क्योंकि बार रिपीट नहीं होगी। और ये नॉट रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको भी बार लगा के यहीं पे बात को हम पॉइंट आउट करेंगे। नेक्स्ट लिखा है आपका, नेक्स्ट आपकी इसमें जो वैल्यू है वो कौन सी है, रेडिकेंड। रेडिकेंड मीन्स जैसे कि हम बात करते हैं कि इफ़ रूट एन ए इज़ अ सर्ड देन एन इज़ द नोन एज ऑर्डर ऑफ सर्ड एंड ए इज़ नोन एज रेडिकेंड, ठीक है। ये बहुत ही मतलब शर्ट वाली कंडीशन है, उसको भी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ये तो सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन हमें इसमें समझ में नहीं आएगी क्योंकि इसके एग्जांपल्स नहीं दे रखे अभी। चलिए एग्जाम्पल भी इसके मिलेंगे अभी आपको। लिखा है लॉ ऑफ रेडिकल्स, तो रेडिकल्स में क्या है देखिए, जैसे कि लिखा है रूट ए बी, क्या लिखा है बेटा, रूट ए बी, तो इसको ले सकते हैं रूट ए रूट बी, अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है रूट ए अपॉन बी, तो हम इसको भी अलग अलग कर सकते हैं भाई, ये मल्टीपल में है ये डिवाइड में है बट कंडीशन सेम है। नेक्स्ट लिखा है आपका रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, आपको अच्छे से पता है, अगर आपको याद होते फॉर्मूला होता तो हमारे पास कौन सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये वैल्यू एक बार प्लस में होती है और एक बार माइनस में, ठीक है, सब ने पढ़ा होगा इसको। तो इसके बिहाफ पे ये हमने इसको फॉरवर्ड कर दिया। सेम कंडीशन इस पर भी ये फॉर्मूला यूज़ होगा यूटिलाइज। इसमें क्या करना है हमको, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे एक बार, फिर बी की बार इससे करोगे, फिर एक बार बी की इससे करोगे, तब ये वाली हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये हमने आपको सिंपल पता है फॉर्मूला होता है हमारा कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस रूट में है तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज हो सकता है, रूट ए क्योंकि रूट हमें स्क्वायर में से रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, बाकी हमारे पास चीज़ें सेम होती हैं। क्लियर यहाँ तक। ये देखिए लिखा है नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। अब ऑपरेशन और रियल नंबर को हम अगर बात करें, सपोज फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, यहाँ पे एग्जांपल है ये √5 प्लस माइनस का √5, तो ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, मतलब ये एक रियल पार्ट हमने निकाला इसको। अब हम बात करते हैं एग्जांपल और लेते हैं, हमने सपोज करें यहाँ लिखा √15 अपॉन √15, इन लोग को डिवाइड करो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, ये कैसा है रेशनल। और यही वैल्यू का मान लो कहीं √3 आ जाए तो ये कैसा हो जाएगा इरेशनल। नेक्स्ट आपको दे रखा है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या करना है आपको, कि डिनोमिनेटर पता है आपको, ये वैल्यू जो अपॉन में है 1/√a प्लस बी, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी कर देंगे। मतलब डिनोमिनेटर में क्या करा हमने, ये जो है हमारा माइनस का बी ऊपर कर दिया, माइनस का बी नीचे कर दिया, बस सिंपल सा आपको ये इसमें डिनोमिनेटर में करना था। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान से करिएगा। देखा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक कोई फॉर्मूला लिखा है ए की पावर एम एंड ए की पावर एन, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर की आपस में मल्टीप्लाई होती है तो एम एन हो जाएगा। डिवाइड में क्या होता है, माइनस हो जाता है। मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है, डिवाइड में माइनस हो जाता है। देन एम इज़ ग्रेटर एन, अगर एम बड़ा है किससे, एन से। मल्टीप्लाई में अगर सेम पावर है तो क्या हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में लिख के होल पावर ले सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 17 की पावर 17 का स्क्वायर और 70 की पावर माइनस का 5। मैंने बताया आपको मल्टीप्लाई में अगर बेस आपका सेम है तब, मल्टीप्लाई में क्या करना है आपको, पावर हमारी ऐड हो जाएंगी, तो ऐड हो जाएंगे तो 2 - 5, ठीक है, माइनस का बड़ा है तो माइनस का 3 बचेगा। इसको हम रेसिप्रोकल में ले आकर नीचे भी ले सकते हैं। आंसर हमारा ये भी ठीक है, आंसर हमारा ये भी ठीक है। ओके, नेक्स्ट रखा है 5 की स्क्वायर माइनस का 7, तो मैंने बताया मल्टीप्लाई में पावर ऐड मल्टीपल हो जाती हैं, स्क्वायर में पावर मल्टीपल हो जाती हैं, तो 2 7 जा 14, माइनस का तो माइनस का लगा लीजिए।
सेम बेस देखिए सेम है, पावर अलग है, कोई बात नहीं, ऐड करना है तो ऐड कर लेंगे, इत्तेफाक से एलसीएम भी बनना है, इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, है ना। तो एलसीएम ले लीजिए, तो ये एलसीएम लेंगे तो 3 या 3/3, 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, सिंपल 1। बस इतना ही आपको करना था इन सब चीज़ों में। अब मैं आपको इसके 3 एग्जांपल्स हैं, मैं आपको वो और करा दूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इस जीरो आर रेशनल, ये एक्सरसाइज है 1.1 एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी। Is zero a rational number? Can you write it in a form P upon Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0? तो yes, right, ये आंसर है, right 0.1 where 0 and 1 are integer and Q is equal to 1 which is not equal to 0। ओके, तो इसमें पूछा गया था कि इस ज़ीरो इज़ रेशनल नंबर, तो यस हाँ है। यू कैन राइट द फॉर्म पी अपन क्यू, तो लिख दिया हमने पी अपन क्यू, तो पी एंड क्यू इंटीजर, तो पी अपन क्यू। आपको सिर्फ सिंपल इस चीज़ की फॉर्म में आपको राइट लिख के दिखाना है खाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर आप बुक के मेथड से करोगे तो बहुत ज़्यादा टिपिकल पड़ेगा, मैं आपको एक खुद का मेथड कराता हूँ तो आपको उसमें जल्दी हो जाएगा। ठीक है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। So as we have to find 6 rational numbers, we multiply the number by 7/7। 7/7 क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने पूछे गए, 6 नंबर, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, तो 7/7 हमें यहाँ मल्टीपल लेके आना है। तो 3 और सेकंड कौन सा हमारा किसके बीच की बात है, 3 और 4 के बीच की बात चल रही है। तो 3 को लिखने की क्या करोगे अब, इसको हमने कहा 7/7 से करेंगे, तो 7/7 से कर लीजिए। ये कितना हो गया 21/7, तो वही इस पर भी करना पड़ेगा आपको 7/7, है ना। ये कितना हो गया बेटे 28/7। कितने पूछे गए 6 रेशनल नंबर, तो कर लेते हैं इसको। देखिए 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, that is 21 and 28, इनके बीच की बात चल रही ना, तो कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 21/7 ऐसे दो, 22/7, 23/7, 24/7, 7 है ये, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्योंकि ये तो अलग है ना, हम पूछ रहे हैं कि इसके बीच के हमें 6 वो करने हैं, तो कर दिया हमने, आंसर हमारा, ठीक है। कोई डाउट आई थिंक होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि इसमें पूछेगा कितने 5 कर लेते हैं।
we have to find 5 rational number, we multiply the number by 6/6। क्यों? क्योंकि 5 पे पूछे गए हैं, तो 5 + 1 कितना हो गया? 6/6 से। सो बहुत ही सिंपल आप मेथड से करेंगे। 5/3 लिखा है, 3/5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6/6 से। कितना हो गया बेटा? 18/30। नेक्स्ट लिखा है 4/5, ये कितना हो गया? 6/6 कितना हो जाएगा? ये 24/30। इसके पीछे कितने पूछे गए? 5 पूछे गए ना, तो कौन कौन से हो जाएंगे? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। कितना हो गई? 5 आंसर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। ओके, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे। लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू एंड फॉल्स, गिव द रीजन योर आंसर। बस आपको ट्रू एंड फॉल्स ही इसमें बताना है, सिंपल सा। तो लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यस होते हैं। एवरी इंटीजर नंबर होल नंबर, रॉन्ग। एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, रॉन्ग। बस हो गया क्लियर। तो प्लीज़ अब आपको नेक्स्ट 1.2 आपको एक्सरसाइज और प्रोवाइड कर दूंगा मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो 1.1 1.3। ठीक है, सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके, हैव अ गुड डे।